ईर्ष्या और क्रोध का परिणाम। दो भाई थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। पिता का स्वर्गवास हो गया था, सिर्फ माताजी घर में थी। दोनों पुत्रों को पाल पोस कर माताजी ने शादी कर दी। बड़े को तो नहीं, किंतु छोटे को एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। छोटे भाई को पुत्रवान देखकर बड़ा भाई ईर्ष्या करने लगा। कमाई दोनों करते थे, किंतु बड़े भाई को विचार आया कि काम करता है एक और खाते हैं चार। मतलब यह कि छोटे भाई के दोनों बच्चे उसकी आंखों में खटकने लगे। उन्हें खाते पीते हंसते खेलते देखकर उसके मन में जलन होने लगती। एक दिन किसी बात पर दोनों में खटपट हो गई, तो बिना कुछ दिए ही खाली हाथों छोटे भाई को उसने घर से निकाल दिया। पड़ोस में ही एक दूसरा घर किराए से लेकर अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ छोटा भाई उसमें रहने लगा। शक्कर, नमक, साबुन आदि शहर से माल लाकर वह आसपास के छोटे गांवों में बेचता और घी, कपास, अनाज आदि गांवों का माल शहर में जाकर बेचता। इस प्रकार जो कुछ मुनाफा मिलता उसी में शांति से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, इस कहावत के अनुसार रोज कमाता और रोज खाता। जिस दिन कमाई न होती तो भूखा ही सो जाता, किंतु मन में कभी दीनता या बड़े भाई से याचना करने की भावना न लाता। बड़ा भाई तो उसकी तरफ ध्यान ही क्यों देने लगा। एक दिन की बात है, छोटा भाई गांव गया था। इधर घर में आटा बिल्कुल नहीं था। बच्चे भूखे थे, वे रोटी रोटी की पुकार करते हुए रो रहे थे। माँ तो भूख सह सकती थी, किंतु बच्चे कैसे सह सकते थे। आखिर बड़े भाई से या किसी से भी याचना न करने के पतिदेव के संकल्प को तोड़कर बच्चों की माँ अपने सास के पास अर्थात बड़े भाई के घर गई। वहाँ जाकर बोली, सासू जी, बच्चे बहुत भूखे हैं, रो रहे हैं, अतः कृपा करके 4 रोटी का आटा उधार दे दीजिए, कल ही मैं आपका आटा वापस लौटा दूंगी। सास ने आटा दे दिया। छोटी बहू आटा लेकर घर आई, चूल्हा जलाया और रोटी बनाने बैठी। बच्चे भी अपनी थाली लेकर रोटी बनने की प्रतीक्षा करने लगे। छोटे भाई के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई के मन में उसके प्रति ईर्ष्या कूट कूट कर भरी हुई थी। बड़े भाई के घर आते ही जब उसे अपने पत्नी के कहने से मालूम हुआ कि देवरानी अपने बच्चों के लिए सासू जी से आटा मांगकर ले गई है, तो मारे क्रोध के आग बबूला होकर छोटे भाई के घर पहुंचा। उस समय तक एक रोटी बन गई थी, जिसे तोड़कर आधी आधी दोनों बच्चों को थाली में उनकी माँ ने परोस दी थी। एक रोटी तवे पर सिक रही थी और एक रोटी तवे पर चढ़ने की प्रतीक्षा में थी, परंतु बड़े भाई के दिल में ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि जल रही थी। इसलिए उसने आते ही पहले बच्चों की थालियों में पड़े हुए रोटी के टुकड़ों को छीन लिया और फिर कच्चा आटा और अदसी की रोटी भी उठा ली। घर से बाहर निकलकर उसने कुत्तों को वह सब डाल दी। कुत्ते भले ही खा गए, पर मेरे भाई के कुटुंब को मैं नहीं खाने दूंगा, ऐसा कहता हुआ वह अपने घर चला गया। इधर इस घोर अपमान और गरीबी से बच्चों की माँ को अपार वेदना हुई। वह बच्चों को अपने साथ लेकर कुएं पर गई। कुएं पर बच्चे को बिठाकर छोटी बच्ची को अपनी छाती से चिपकाए हुए वह कुएं में कूद पड़ी। कूदते हुए बेटे से कहती गई कि मैं अभी तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ, तू यहीं बैठे रहना। भोला बच्चा माँ के लौटने की प्रतीक्षा में रोता हुआ बैठा रहा। उधर गांव से छोटा भाई कमाई करके घर आया तो घर में किसी को न देखकर पड़ोसियों से पूछताछ की। बड़े भाई के द्वारा आटा छीन लेने की घटना सुनकर अनिष्ट की आशंका से वह जगह जगह पर ढूंढता हुआ आखिर उसी कुएं पर पहुंच गया। अपने बेटे का प्यार से चुम्बन लेते हुए पूछा, बेटा तेरी माँ कहाँ गई? रोते रोते बच्चे ने कहा, पिताजी, बहन को साथ लेकर वह इस कुएं में रोटी लेने गई है, किंतु अभी तक लौट कर नहीं आई। पिताजी कब आएगी माँ, मुझे भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर पिता समझ गया कि पत्नी बच्ची को लेकर जहाँ गई है वहाँ से अब कभी न लौट सकेगी। भाई की ईर्ष्या की भट्टी में ईंधन की तरह जलता हुआ छोटा भाई गरीबी और संकटों में अत्यंत संतप्त अपने आप को न संभाल सका और दुखी हो बेटे से कह उठा, चल बेटा, माँ नहीं आई तो कोई बात नहीं, जहाँ माँ गई है वहाँ अपन भी चले जाए और उसे मना कर लाए। ऐसा कहकर बेटे को छाती से चिपटाकर छोटा भाई भी उसी कुएं में सदा के लिए कूद पड़ा। इस प्रकार सारा घर ही नष्ट हो गया। यह सत्य घटना बताती है कि ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला कितनी भयंकर होती है। वह किस प्रकार एक भाई को शैतान बनाकर दूसरे भाई के कुटुंब को भस्मसात कर सकती है। जिस घर में अपने भाई की इज्जत कुत्ते के बराबर भी न समझने वाला हो, वह घर क्या कभी पनप सकता है? कभी नहीं। हम अपने जीवन में ईर्ष्या और क्रोध को तिलांजलि देकर धर्म की ओर आगे बढ़े और सुखपूर्वक जीवन जिए। जय आनंद।